गुड मॉर्निंग एवरीवन। 6 के हिंदी में वर्कबुक आंसर में चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 13 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 5-5 शब्द बनाइए। नीचे दिए गए वर्ण जो है उसे देख के उसके ऊपर से 5-5 शब्द जो है वो बनाने हैं। तो सबसे पहले वर्ण देखो, ट, ड, म, घ, भ और न। तो देखते हैं ट से बने हुए शब्द। लिखो, टांग, टकसाल, टका, टखना और टमटम। उसके बाद ड वाले शब्द लिखो, डाल, डकार, डकैती, डग, डगमग। नेक्स्ट लिखो, म से बनने वाले शब्द, मनुष्य, मकड़ी, कमर, मधुर, मक्षिका। नेक्स्ट है वर्ण घ। तो लिखो, घड़ा, घोड़ा, घुरना, घाव और घटना। घ के बाद है यहाँ पे वर्ण भ। तो भलाई, भालू, भगत, भगदड़, भगवा। भ के बाद वर्ण है यहाँ पे न। लिखो, निशाना, निराला, नीर, निहारना और निर्मल। अभी यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित विरुद्धार्थी शब्द ध्यान से पढ़िए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको विरुद्धार्थी शब्द दिए हुए हैं, उसे पढ़ना है और उसका सेंटेंस बनाना है। तो शब्द है यहाँ पे दयालु, निर्दयी, बहुत, थोड़ा, स्वस्थ, अस्वस्थ, खुश, नाखुश, जन्म, मरण, बुराई, भलाई। अभी यहाँ पे है वाक्य प्रयोग। तो पहला है यहाँ पे दयालु और निर्दयी। वाक्य लिखो, दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। उसके बाद है निर्दयी। तो शिकाली निर्दयी होता है। नेक्स्ट है बहुत। सेंटेंस लिखो, तुम बहुत थक गए हो। उसके बाद है थोड़ा। तो अब थोड़ा आराम कर लो।
उसके बाद है स्वस्थ, आज मैं स्वस्थ हूँ। उसका ऑपोजिट सेंटेंस अस्वस्थ के लिए लिखो, कल मैं अस्वस्थ था। नेक्स्ट है यहाँ पे खुश, वह हमेशा खुश रहता है। ऑपोजिट वर्ड है नाखुश, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। उसके बाद है जन्म, रोज कई बच्चों का जन्म होता है। उसके बाद मरण, रोज कई लोगों का मरण होता है। उसके बाद है बुराई, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। और भलाई, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। तो जो शब्द संज्ञा है उसके नीचे अंडरलाइन करो। तो पहला है यहाँ पे पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो यहाँ पे पूजन और परीक्षा दोनों जो है वो संज्ञा है, उसके नीचे अंडरलाइन। अब अंबाजी जा रहे, सब अंबाजी जा रहे थे। तो अंबाजी के नीचे अंडरलाइन। 3 नंबर, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो गुलाब और फूल दोनों के नीचे अंडरलाइन। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय और उसमें चढ़ाई दोनों जो है वो संज्ञा है। आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो बिल्ली और दूध दोनों के नीचे अंडरलाइन। थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो राम और श्याम दोनों नाम के नीचे अंडरलाइन। तो यहाँ पे वर्कबुक क्वेश्चन चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट होते हैं। आपको अपनी वर्कबुक के अंदर फिलअप करना है। इसके बाद टेक्स्ट बुक के अंदर देखो पोएम नंबर 2 है, एक जगत एक लोग। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6, पोएम 2, एक जगत एक लोग। तो ये काव्य जो है इसके अंदर हमें संसार जो है वो कितना बड़ा है और उसके अंदर कई सारे अलग अलग लोग रहते हैं। तो वो सभी लोग जो है वो भाई भाई हैं और विश्व बंधुत्व की भावना जो है वो यहाँ पे प्रकट हुई है। तो प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है। प्रकृति के तत्व यानी कि जल है, भूमि है, रक्त है, अस्थि है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो प्रकृति के तत्व है। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। तो सभी जो है वो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सबको कैसे रहना है, साथ में रहना है और बिना भेदभाव के। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। अभी मनुष्य जो है वो कैसे हो रहे हैं, अपनी दुनिया तक, यानी कि सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की
भावना विकसित करता है कि ये काव्य जो है इसके अंदर हमें न केवल अपने राष्ट्र के प्रति बल्कि पूरा जो विश्व जो है उसे विश्व बंधुत्व यानी कि पूरा विश्व जो है वो भाईचारे में रहे, एक साथ रहे, ऐसी भावना जो है वो प्रकट हुई है। तो यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो धर्म जो है उसके सिंबल आपको दिए गए हैं और साथ में ही प्रकृति के तत्व जो है वो भी है। तो यहाँ पे रात दिन जो राष्ट्रध्वज है वो यहाँ पे प्रकृति से जुड़े हुए चित्र, फूल है, सूर्य है, पंछियाँ हैं, पर्वत है और धर्म से जुड़ी हुई ओमकार, यहाँ पे मुस्लिम लोगों का जो चिन्ह है वो, और ख्रिस्ती का। तो लिखा हुआ है एक जगत एक लोग, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोग, सबका है एक मन। तो इसके अंदर देखो सभी चीज़ें जो है उसे दर्शाया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें एक ही है। तो एक जगत, जगत यानी कि दुनिया, जो पूरी दुनिया है वो कैसी है, सिर्फ एक ही है। एक लोग, लोग यानी कि संसार, तो पूरा संसार जो है, विश्व जो है वो भी एक ही है। सबका है एक मान, मान यानी कि आदर होना, सम्मान होना, रिस्पेक्ट करना। तो सभी लोग जगत के जो है उन सबका एक ही जैसा आदर है, एक ही जैसा मान है और पूरा जगत एक है, पूरा विश्व जो है, संसार जो है वो भी एक ही है। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। तो चंद्र यानी कि जो चांद है वो, सूर्य, भूमि यानी कि धरती, ज़मीन और आसमान, तो ये सभी चीज़ें जो है वो भी एक ही है। एक तेज एक हवा, तेज यानी कि प्रकाश, हवा यानी कि जो हवा है वो, और पानी, पानी हवा और प्रकाश, तीनों चीज़ें जो है वो एक ही है, जो कि सभी सजीव के लिए ज़रूरी है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी, और पूरा जीवन जो है वो भी क्या है, जैसे कि सुख और दुख से भरी हुई एक कहानी है। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक देह, देह यानी कि शरीर, बॉडी, सबका शरीर भी एक ही जैसा है। सबका रक्त यानी कि जो लहू है, ब्लड, वो भी एक ही जैसा है। खून, एक अस्थि, हमारी हड्डियाँ जो है वो भी सबकी एक जैसे ही है। और प्राण, और सबके अंदर जो जान है, जो प्राण है, वो भी सबका एक ही जैसा है। तो इसके अंदर कहा गया है कि यह एक मानव संसार जो है वो पूरा एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है और दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख और दुख भी एक ही जैसे हैं। हमारा शरीर एक जैसे है, उसके अंदर खून का रंग भी एक सा ही है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से बनी हुई है और हमारे प्राण जो है वो भी एक जैसे ही हैं। उसके बाद देखो पेज नंबर 7। तो यहाँ पे प्रकृति का चित्र दिया हुआ है, लिखा है हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोग सबका है एक मन। हर्ष भरे गाए यानी कि आनंद से, जॉयफुल होके हम ये गीत जो है इसे गाते हैं। राग सुहाने, सुहाना राग यानी कि सुंदर राग,
सभी जो है वो एक साथ सुंदर राग में यही जो है वो बार बार गाते हैं, समता और ममता के। समता यानी कि समानता के, और ममता यानी कि प्रेम के गीत तराने। जो अच्छे गीत जो है, सुंदर गीत जो है, उसे हम सब जो है वो एक साथ ही समानता और प्रेम से गा रहे हैं। घर घर में गूंज रहा है, यानी कि सभी घर के अंदर यही मीठा गीत जो है उसकी आवाज़ आ रही है। निश्चित यानी कि हर रोज़ यह मधुर गाना, ये जो मीठा सा गाना जो है उसे हम रात दिन घर घर में यही गाना जो है उसे गाते हैं। तो हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, हम समता यानी कि समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाएं। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक ही जगत है और एक ही लोक के निवासी हैं। उसके बाद यहाँ अलग अलग धर्म के लोग जो है उसका चित्र और उसके धर्म स्थान जो है, पूजा स्थान, उसका चित्र दिया हुआ है। तो लिखा है यहाँ पे, राष्ट्रों में ऐक्य यही, कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता, धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए, विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। तो राष्ट्रों में ऐक्य, राष्ट्र यानी कि सभी जो देश है अलग अलग, पूरा राष्ट्र जो है उसके अंदर ऐक्य रहे, ऐक्य यानी कि समानता रहे, एकता रहे, यही कर्म हमारा, यही काम जो है वो हमें करना है। प्रगति न्याय मानवता, धर्म हमारा, निरंतर हमारी प्रगति हो, विकास हो, उन्नति हो और सबको न्याय मिले, सबके अंदर मानवता रहे, इंसानियत रहे, यही हमारा धर्म होना चाहिए। हिलमिल के लहराए, विश्व शांति का निशान, हिलमिल कर यानी कि मिलजुल कर एक दूसरे के साथ में ही पूरे विश्व शांति का जो निशान जो है, चिन्ह जो है, झंडा, वो एक ही साथ लहराए। तो संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना है, यही हमारा सबका बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो और मानवता जो है उसकी रक्षा हो, यही हमारा धर्म बनना चाहिए। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान को यानी कि झंडे को लहराएंगे और इस तरह अपनी एकता जो है उसे साबित करें। तो ऐसे यहाँ पे काव्य जो है उसके अंदर हमें पूरे राष्ट्र के प्रति ऐक्य कैसे रखा जाए, पूरे विश्व के साथ बंधुत्व की भावना कैसे रखी जाए, उसके बारे में कहा गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अभ्यास क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभी आपको पोएम जो है उसे रीड करनी है और रिसाइट करनी है।